हेलो फ्रेंड्स। आज हम महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन आज लेके आए हैं, यानी आपको बताएंगे। महिलाओं का आज बहुत ही पावन त्योहार है, करवा चौथ। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं अपनी स्किन के कारण बहुत परेशान होती है। स्किन के ऊपर झाई, पिंपल्स, अन्य कई चीज़ें हो जाती हैं। वे महिलाएं अक्सर 35-40 की एज की के बाद इनको ये दिक्कतें, जैसे झाई, पिंपल्स वगैरह, झाई वगैरह होना, ये अक्सर 35-40 साल की महिलाओं को होनी पाई जाती है। लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर, खान पान सही ना होना, इसके कारण आजकल 20-25 साल की एज में भी महिलाओं को, लड़कियों को अक्सर ये शिकायतें होनी शुरू हो जाती है। मेलाज्मा, कोलाज्मा, चेहरे पर बहुत भद्दे नक्शे नुमा झाइयाँ हो जाती है। महिलाएं कोई लेज़र कराती है, कुछ महिलाएं महंगी महंगी ऑइंटमेंट यूज करती है, लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं होता, जिसके बल्कि और बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखने में आते हैं। हमारे पास कई महिलाएं इलाज के लिए आई और आती रहती हैं, जो एलोपैथिक स्किन के डॉक्टर से इलाज कराकर थक चुकी होती हैं। उन्हें, जिन महिलाओं को पता नहीं होता कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्किन प्रॉब्लम में सबसे बेस्ट मानी जाती है, किसी भी तरह की स्किन की यदि कोई दिक्कत होती है, एलोपैथिक, वो आपको पिंपल्स हो, रिंकल्स हो, मेलाज्मा, कोलाज्मा, कुछ भी हो, एक्जिमा, सोराइसिस, हर डिजीज में वाइट स्पॉट्स, जिसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं, यानी किसी भी किस्म की स्किन से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें होम्योपैथिक का कोई सानी नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारी को समूल नष्ट करने का मादा रखती है। स्किन प्रॉब्लम तो के लिए तो ये बहुत बेस्ट मानी ही जाती है। ये बीमारी को जड़ से भी ख़त्म करने का मादा रखती है। परंतु कुछ जो महिलाएं जानती नहीं कि होम्योपैथिक को वे कई बार ये धारणा लेकर कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर से काम करती है और वे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती। उनकी ये धारणा बहुत गलत होती है। वे होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ तब रुख करती हैं जब उनका केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है, उनकी स्किन बिल्कुल डेड हो चुकी होती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, तब वे होम्योपैथिक का सहारा लेना चाहती हैं। फिर वे महिलाएं आते ही यूँ सोचती है कि हफ्ते 2 हफ्ते में, जो कई कई महीनों सालों एलोपैथिक में अपनी स्किन के लिए अपना पैसा और अपना शरीर सब कुछ बेकार कर चुकी होती है, अपनी स्किन बेकार कर चुकी है होती है, तब ये कुछ महिलाएं ऐसी होती है, जल्दबाजी में ही तो वे एलोपैथिक के यहाँ जाती है और जल्दबाजी ही फिर हमारे यहाँ भी दिखाती है। उनका धरती के ऊपर कोई इलाज नहीं हो सकता। हैंस होम्योपैथिक में आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि जैसे आप की धारणा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर से असर करती है, वे देर से असर नहीं करती, वे तुरंत अपना कार्य शुरू कर देती है। लेकिन वे सबसे पहले उस कारण को ख़त्म करने में समय लगता है जिस कारण से आपको बीमारी आपके स्किन के ऊपर उत्पन्न हुई है। यदि आप, जैसे मानो एक पेड़ को आपने ज़मीन से मिला के काट दिया, तुरंत वो पेड़ गिर जाएगा। लेकिन यदि उस पेड़ की एक एक जड़ आपको निकालनी पड़ जाए तो आपको बहुत गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, फिर एक एक जड़ों को निकालना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है, बशर्ते समय इसीलिए लगता है
कि ये बीमारी की जड़ों पे जाके वार करती है और बीमारी की एक-एक जड़ को ये जड़ से निकालने का काम करती है। तो फ्रेंड्स ये था, तो मैं आपकी जो धारणाएँ होती हैं होम्योपैथी के प्रति, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर ये बिल्कुल भी आप ऐसी धारणा ना बनाएँ कि ये देर से असर करती है, ये तुरंत अपना असर करना शुरू कर देती है। पहले अपनी भी आपकी बीमारी की जड़ों को ख़त्म करती है। जैसे ही जड़ें, जैसे हमारे पास मस्सों के पेशेंट आते हैं, ये भी एक स्किन डिजीज़ की बीमारी है। हमारे पास मस्सों के मरीज़ जब आते हैं, तो वे पेशेंट आते ही सोचते हैं कि सर कब तक ठीक हो जाएगा, मतलब पूछेंगे वे। तो हम उन्हें बताते हैं कि आपको कुछ दिन दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि ये मेडिसिन जब हम मस्से के लिए किसी पेशेंट को देते हैं, तो वे मेडिसिन सबसे पहले वे जो मस्से हमारी स्किन के अंदर फैल चुके होते हैं, उनके भी कई कारण होते हैं। उन कारणों को ख़त्म करती है, उन मस्सों की जड़ों को ख़त्म करती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आपने कभी होम्योपैथिक मेडिसिन ली हो इस बीमारी में, जैसे मस्से वगैरह हो जाते हैं किसी को, उसके लिए ऐंठन वगैरह हो जाती है, पैरों में नीचे डील हो जाती है, उनके लिए आपने यदि कभी होम्योपैथिक मेडिसिन ली होगी तो आपको शायद नॉलेज होगी कि ये मस्सों के निशान तक नहीं छोड़ती। यानी जब ये उनकी जड़ ख़त्म कर देती है बीमारी की, तो ये मस्से ऐसे जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ के, उस तरीके से झड़कर मस्से गिर जाते हैं बॉडी के ऊपर से, कोई निशान नहीं रहता। एलोपैथिक में आपको कोई ना कोई एसिड बताएंगे लगाने के लिए, ये लगाओ, वहाँ पर क्या होता है आपकी स्किन जली जली हो जाती है, निशान रह जाता है, लेकिन मस्सों की जड़ ख़त्म नहीं होती। मस्सों की जड़ तब ख़त्म होगी जब हम उसको इंटरनल मेडिसिन खाएंगे। इंटरनल मेडिसिन खाने से जिस कारण से हमारे शरीर के ऊपर मस्से उत्पन्न हुए हैं, वो अंदर से जब बीमारी को ख़त्म करेंगे तो मस्से अपने आप झड़ के गिर जाते हैं। बाहर से लगाने से आप एक जगह से उसको जला दोगे तो दूसरी जगह निकल जाएँगे, तीसरी जगह निकल जाएँगे। ये बाहर से ठीक नहीं होती। ये बीमारी स्किन से संबंधी या कोई भी बीमारी हो, जब तक आप इंटरनल उसकी मेडिसिन नहीं लेंगे, तब तक एक्सटर्नल वो आपकी बीमारी ख़त्म नहीं कर पाएगी। कोई भी मेडिसिन, कोई भी पैथी। तो फ्रेंड्स, ये होम्योपैथी की थोड़ी जो धारणाएँ लोगों की के मन में बैठा चुके होते हैं अक्सर ओरोपैथी के लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये पेशेंट यदि हमारे से निकल गया तो होम्योपैथ के पास जाएगा, और होम्योपैथी के पास गया तो वो पेशेंट होम्योपैथी का ही होके रह जाता है। उनको भी पता है, एलोपैथ डॉक्टरों को भी पता है कि होम्योपैथिक बीमारी को जड़ से लेके चलती है, इसलिए वे आपको बरगलाने की भी कई बार कोशिश करते हैं। हैंस, यदि आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई सानी नहीं है, खासकर स्किन डिजीज के लिए। तो आप जल्दबाजी ना करें, आप हफ्ता 2 हफ्ता दवाई खाने पे आप यूँ सोचने लगे कि आप ठीक हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको कुछ दिन लगातार दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि आप एलोपैथिक में भी बहुत समय अपना बर्बाद कर चुके होते हैं। होम्योपैथिक ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, जितनी आप एलोपैथ डॉक्टर को फीस दे चुके होते हैं, इतने की आपकी हफ्ते 2 हफ्ते की दवाई आ जाती है होम्योपैथिक में। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से बीमारी को ख़त्म करते हैं। वे आपको जो भी ऑइंटमेंट देंगे, उन ऑइंटमेंट में बहुत ज़्यादा एसिड होते हैं, खासकर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आप मार्केट से खरीदो, बहुत सस्ता एसिड आ जाता है। वो आप पानी में घोलो और स्किन के ऊपर अप्लाई कर दो, आपको स्किन ऐसी चमक जाएगी जैसे स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ा मारने से हो जाती है। लेकिन उसकी जगह क्या होता है, जैसे आप ऑइंटमेंट लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाने के बाद में आपकी स्किन एकदम से रेड रेड हो जाएगी। आपको एक बार तो रंग साफ करेगी आपका, फिर आपकी स्किन रेड रेड होनी शुरू हो जाती है, लाल हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप धूप में निकलेंगे, या तो आप अपने फेस पे कपड़ा लपेट के निकलेंगे, चुन्नी वगैरह, या आप यदि धूप में डायरेक्ट निकलते हैं, आपकी स्किन के ऊपर जलन हो जाएगी और आपकी स्किन पहले जो रेड हो चुकी थी वो काली हो जाती है, यानी पहले से भी बहुत भद्दी स्किन हो जाती है। बद से बदतर हो जाती है आपकी स्किन। हैंस, ये केमिकल्स वगैरह बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं। माना आपने स्किन पे कहीं और जगह यदि लगा भी लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन फेस जो इंसान का सबसे
मुख्य पहचान है, वही यदि आपका ख़राब हो जाता है, आपकी पहचान भी मिटनी शुरू हो जाती है। तो यूँ कहे कि कोई बुराई नहीं है यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। डरावना चेहरा हो जाता है एलोपैथिक लेने से। यदि आप सभी महिलाएं होम्योपैथिक की तरफ पहले से ही ध्यान देती होती हैं, तो आपका अच्छा भला चेहरा भद्दा व डरावना नहीं लगता। होम्योपैथिक डॉक्टर कोई भी हो, हम नहीं कहते कि आप हमसे ट्रीटमेंट कराएं अपना। आपके नज़दीक कोई भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप उनसे अपना ट्रीटमेंट कराएं। समय लग जाएगा, लेकिन आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर आपको, जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, वे आपके पूरी हिस्ट्री रीड करते हैं, आपके सिम्टम्स रीड करते हैं, आपको कहाँ से बीमारी शुरू हुई, किस बीमारी के कारण हुई। कहीं आपको मेंसेस की वजह से तो दिक्कत नहीं हुई, आपके मेंसेस आगे पीछे होते हो, कम ज़्यादा होते हो, उनसे भी ये दिक्कत हो जाती है। आपको पीओसीडी की शिकायत तो नहीं है, उससे भी हो जाते हैं। आपको सिस्टाइटिस की शिकायत तो नहीं है, उससे भी ये दिक्कतें हो जाती है। आप एनीमिक तो नहीं है, आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है। अन्य अनेकों नेक कारण होते हैं। हम जो भी पेशेंट का इलाज करते हैं, वो कारण देख के इलाज करते हैं। ऐसे नहीं कि आप गए और जाते ही आपको कुछ भी हम दे दें, तो आपने लगाया, कुछ समय आपकी स्किन दिखेगी कि हाँ साफ़ हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर आप पहले से भी बदतर आपकी स्किन हो जाए, वो काम होम्योपैथिक डॉक्टर का नहीं होता। हम जो आपको अप्लाई करने के लिए लोशन या ऑइंटमेंट भी देंगे, वो भी हमारी विदाउट केमिकल मेडिसिन होती हैं, जो आपके सिम्टम्स की इंटरनल हम खाने को देंगे, वही मेडिसिन आपको एक्सटर्नल लगाने के लिए भी हम मेडिसिन देते हैं। तो वे मेडिसिन कोई भी आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फालतू के केमिकल नहीं होते उनके अंदर। लोशन भी आपको जो देंगे हम, वो इतना ईज़िली लगा सकते हैं आप। उसको कॉटन में आपको लेना है और लगाना है, बहुत आसान है लगाना भी। तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाती है, आपकी अंदरूनी बीमारी को भी ख़त्म करती है, जिसके कारण आपको ये दिक्कत हुई है। ये दवाई आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। इसमें जो दवाइयाँ ली जाती है, वो मेडिसिन इस प्रकार है, हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन जो है इसमें कोलोफाइलम है। कोलोफाइलम एक ऐसी मेडिसिन है जो महिलाओं को अक्सर मेंसेस पीरियड की दिक्कत होती है। जिन महिलाओं को मेंसेस के समय बहुत ही भयंकर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या जो महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद में बहुत ही ज़्यादा उनको यूट्रस से संबंधी कोई दिक्कत होती है और उनको आर्थराइटिस की भी शिकायत होने लगती है। उनकी उंगलियों के, यानी जितने भी शरीर के छोटे जोड़ हैं, उनमें दर्द अकड़न पैदा हो जाती है। ये वहाँ तक को भी ठीक करती है, जिसके कारण आप स्ट्रेस में आ जाती है कि मुझे तो एक बीमारी ठीक नहीं हुई और ये मुझे दूसरी बीमारी गठिया की ओर हो गई। ये गठिया तक को भी ख़त्म करती है, खासकर छोटे जोड़ों में, हाथ पैरों की उंगलियों में। इन चीज़ों में यदि गठिया की शिकायत हो, उसको भी ठीक करती है। आपके मेंसेस पीरियड को ठीक करती है। आपको यदि बहुत पेनफुल मेंसेस होती है, उसको भी ये ठीक करती है। बहुत बेस्ट मेडिसिन है कोलोफाइलम। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है इसमें सिनकोना। इसको चाइना के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, ये जिस महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, या जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा कोरेजिया होता है, या बहुत ज़्यादा लूज मोशन अक्सर होते रहते हैं, खाना खाया नहीं कि तुरंत टॉयलेट के लिए भागना पड़ता है, उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। यानी आपके शरीर से कोई भी द्रव लिक्विड में, या यूरिन के आपको बहुत ज़्यादा आता हो, या पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, या आपको लूज मोशन ज़्यादा होते हो, या आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती हो, उसको सिनकोना मेडिसिन देने से आपके रक्त की जो कमी पड़ जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। फेस भी आपका ऐसा लगता है जैसे पीला पीला येलो कलर का, जैसे खून निचोड़ लिया गया हो आपका। इस तरीके से यदि आपको शिकायत होती है, तो उसमें सिनकोना बेस्ट मेडिसिन है। इसके साथ नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम फॉस। ये मेडिसिन के भी
सेम सिनकोना यानी चाइना वाले सिम्टम्स हैं, ये भी आपके शरीर में रक्त की पूर्ति को करती है। जो एनीमिक हो जाते हैं उनके एनीमिया को दूर करती है, खून की कमी को दूर करने का काम करती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है नट्रम हाइपोक्लोरिज्म। ये भी आपकी स्किन, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, आप गर्मी के मौसम में आप फेस पे यदि हाथ भी लगाते हैं, आप कोई रुमाल फेस के ऊपर आप पसीना पोंछने के लिए लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका रुमाल भी चिकना जैसा हो जाता है, और उसके साथ चिकनाई के साथ साथ आपके स्किन से मैल निकलता है। उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है नट्रम हाइपोक्लोरिज्म। फिर इसमें अगली मेडिसिन है सीपिया। सीपिया उन महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं को खून की कमी के साथ साथ वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया की भी शिकायत होती है, जिसके कारण महिलाएं जर्जर हो चुकी होती है, बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। उनके पेल्विक एरिया यानी पेटू में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत ही नाजुक स्वभाव की महिलाएं होती है, पतली होती है, दुबली पतली, रंग गोरा होता है, और गोरे रंग के साथ साथ इनके फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक या ब्राउन जैसे जब झाइयाँ उत्पन्न होने लगती है, तो ये मेडिसिन उसको बहुत जल्दी ठीक करती है। सीपिया की और एक विशेषता मेडिसिन की होती है कि इसमें महिलाओं को हर समय पेल्विक एरिया में यानी पेडू के एरिया में हर समय दबाव नीचे को बना रहता है। ऐसा महिलाओं को लगता है जैसे मेरे शरीर के कुछ अंग बाहर ना निकल जाएं जनेंद्रियों के द्वारा। तो अक्सर ये महिलाएं टांग पर टांग रख कर बैठी रहती हैं। इनको ऐसा लगता है कि यदि मैं दबाव देकर ना रखूं तो मेरा शरीर का कुछ अंग बाहर ना निकल जाए। बहुत बेस्ट मेडिसिन है उन महिलाओं के लिए। ये महिलाएं नीचे उकड़ू नहीं बैठ सकती, उनके लिए भी सीपिया मेडिसिन है, क्योंकि उकड़ू बैठने से भी उनका शरीर का कुछ अंग बाहर निकल जाता है। उसके लिए, जिसे गर्भाशय का बाहर निकलना भी कहते हैं, गर्भाशय का खिसकना भी कहते हैं, उसमें बहुत बेस्ट मेडिसिन है सीपिया। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन 5 दवाइयाँ हैं, इन्हें आप 30-30 पोटेंसी में लें और बराबर मात्रा में 10-10 ml आप जर्मनी लें, और 10-10 ml मेडिसिन लेकर इनको एक शीशी में मिला लें। ये आपकी 50 ml मेडिसिन हो जाती है, और 50 ml मेडिसिन इनमें से आपको 5-5 बूंद दवाई दिन में 4 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम 4-5 बजे और रात को सोते समय। तो आप देखेंगे कि आपके फेस के ऊपर एक महीने के अंदर अंदर स्किन पे आपकी एक ग्लो आना शुरू हो जाएगा, और आपके जो स्किन के ऊपर रिंकल्स, पिंपल्स, झाइयाँ ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है, ये समूल नष्ट होनी शुरू हो जाती है। एक मेडिसिन आपको और इसमें लेनी है, वो केवल एक टाइम लेनी है। वो आप किसी भी समय ले सकते हैं, या तो मॉर्निंग में उठते ही लें उसको, या रात में सोते समय लें। वो थूजा मेडिसिन 200 पोटेंसी में आपको 1 महीना, केवल 1 महीना लेनी है, ज़्यादा नहीं, 1 महीना डेली एक टाइम लेनी है। ये भी आप 10 ml जर्मनी में लें। तो फ्रेंड्स, ये थी होम्योपैथी की द बेस्ट मेडिसिन मेलाज्मा के लिए। रिंकल्स, पिंपल्स, मेलाज्मा, कोलाज्मा कैसा भी हो, उसको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। जिन महिलाओं या पुरुषों को धूप में बाहर निकलने से भी स्किन जली जली जैसी हो जाती है, उनके लिए भी बहुत उत्तम मेडिसिन है। स्किन, आप धूप में कितना भी घूमेंगे, इन मेडिसिन को लेके आपकी स्किन के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं या लगाते हैं, उनको लगाने से आप धूप में यदि निकलते हैं तो आपका चेहरा पहले तो लाल हो जाएगा, बिल्कुल रेडनेस आ जाएगी बहुत ज़्यादा, जैसे बंदर का मुंह होता है ऐसा मुंह हो जाएगा। उसके बाद आपका मुंह लंगूर की तरह हो जाएगा, यानी ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। आप इसको मजाक में मत लें, क्योंकि मैंने ये एक समझाने के तौर पर बताया है। इसको मैं किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है। फेस पहले धूप में निकलते ही रेड हो जाएगा, और फिर कालापन उसमें आ जाता है, उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इतनी बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक की। इसका, ये हमारा अपना निजी कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी हमने बाहर से या किसी भी
कंपनी की मेडिसिन को यूज़ नहीं किया। सिर्फ इसमें जो मेडिसिन हमने सिम्पटम्स पेशेंट को देखकर देते हैं, वे अक्सर ख़ास सिम्पटम्स हमने जिनके कारण ये बीमारी होती है आपको बताए हैं। उसके बाद भी यदि आपको कोई एक्स्ट्रा दिक्कत रह जाती है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको साथ में नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, तो आपको बेल आइकॉन दबानी होगी और बेल आइकॉन दबाने से आपको हमारी कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो आपको तुरंत उसका सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिलता है और नोटिफ़िकेशन जैसे ही आपको मिलेगा तो हमारी सारी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप हमें कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये हमारी, आप इसमें बड़ाई की बात नहीं, ये हमारी अपनी विशेषता है कि हम हर कमेंट को डेली चेक करते हैं और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, यदि किसी दिन ज़्यादा कमेंट हो तो भले ही उनको अगले दिन हम अगली उसमें रखें, लेकिन ज़्यादातर हम कमेंट का साथ के साथ ही शाम को फ्री होते हैं जब सबके कमेंट्स के जवाब देते हैं। दिन में भी अगर हमें समय मिल जाता है, जैसे हमारा लंच टाइम होता है, उस समय भी अक्सर हम कमेंट्स चेक करते हैं, देखते हैं किसने क्या कमेंट किया तो उस कमेंट का ज़रूर जवाब देते हैं। कोई भी कमेंट हमारा आप देख सकते हैं। किसी भी कमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि फलाँ ने कमेंट किया और हमारा कोई आपने जवाब नहीं दिया। यानी हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति विशेष को कोई हानि हो। हमारा वीडियो बनाने का, डालने का उद्देश्य ही ये था कि हम एक जन सेवा समझ लीजिए आप इसको, कि या मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा, या तो आप वीडियो बनाओ ना, यदि बनाते हो तो उसको पूरी तरह से आपको पेशेंट को अच्छी जानकारी देने का हक बनता है। पेशेंट को जो आप पर विश्वास करके आपकी वीडियो देखता है, आपका हक बनता है उसके लिए बेस्ट से बेस्ट बताने का, उसको बेस्ट से बेस्ट देने का। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक मेलाज़मा के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।